क्या वेरिकोसील का इलाज संभव है? नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम बांगा, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, दिल्ली एनसीआर में कार्य कर रहा हूँ। हमारे पास कई बार पेशेंट के फ़ोन आते हैं या पेशेंट ओपीडी में दिखाने आते हैं जो वेरिकोसील से परेशान हैं। उनको या तो टेस्टिकुलर पेन रहता है या वो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे होते हैं, ग्रसित होते हैं। तो वेरिकोसील आखिर में है क्या? तो जो हमारा अंडकोश होता है उसके में नसें होती हैं 3 प्रकार की। एक होती है जिसमें ब्लड आता है, जिसे आर्टरी कहते हैं। एक जिसमें वीर्य, शुक्राणु वीर्य में मिलने जाता है, जिसे वास डिफरेंस कहते हैं। और उसके अलावा वेन्स होती हैं जिसमें जो ब्लड आर्टरी से आ रहा है वो टेस्टिस के सर्कुलेट होके वापस जाता है। तो वेन्स मल्टीपल होती हैं, आर्टरी मोस्ट ऑफ टाइम 1 या 2 होती हैं, बट वेन्स मल्टीपल होती हैं। और इन वेन्स की खराबी को वेरिकोसील कहते हैं, जिसमें जो वेन्स होती हैं ये डायलेट हो जाती हैं, फूल जाती हैं, और इसमें जो ब्लड है वो बैक प्रेशर करने लगता है। वो वापस ऊपर जाने के बजाय वो नीचे टेस्टिस की तरफ रुक जाता है या फॉल करने लगता है, जिसके कारण से जो टेस्टिस का फंक्शन है वो अफेक्ट हो जाता है या पेशेंट को बराबर दर्द बना रह सकता है। तो वेरिकोसील कितने प्रकार का होता है और किन लोगों में हो सकता है? सो वेरिकोसील के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, जिसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर वेरिकोसील या ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 वेरिकोसील कहा जा सकता है। सो अगर हम 100 लोगों में अल्ट्रासाउंड कराएं तो करीब 30 से 40 युवा, जो खासकर 20 से 25 साल की उम्र के हैं, उनमें वेरिकोसील हमें मिल सकता है। पर क्या सभी वेरिकोसील को ऑपरेशन करने की जरूरत है या कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स हैं जिनमें वेरिकोसील करना चाहिए? तो जब हम पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें हम उनके टेस्टिस और जो स्पर्मेटिक और जो नसें हैं उनका एग्जामिनेशन करते हैं, स्पेशली खड़े होकर। और हम पेशेंट को खांसने के लिए कहते हैं, जिसके साथ हम चेक करते हैं कि जो ब्लड है वो वापस टेस्टिस की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा, जिसे रिफ्लक्सिंग वेरिकोसील कहते हैं। और ये अपने आप में सबसे बेस्ट इंडिकेटर है सर्जरी के लिए। ये वो पेशेंट हैं जिनमें रिफ्लक्स अगर है तो इनमें सर्जरी करनी चाहिए। तो पेशेंट का दूसरा क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब अगर हम वेरिकोसील की सर्जरी नहीं कराएंगे तो हमें क्या नुकसान है? अगर पेशेंट को सिर्फ ग्रेड 1 या ग्रेड 2 वेरिकोसील है तो ये एक सामान्य फाइंडिंग है। और अगर ये पेशेंट कुछ सर्जरी नहीं भी कराएंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं भी कराएंगे, तो वो अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2 वेरिकोसील ज़्यादातर पेन नहीं करता है और ना ही ये जो इनफर्टिलिटी है वो कॉज करता है या सीमन पैरामीटर को अफेक्ट करता है। बट अगर पेशेंट को ग्रेड 3 वेरिकोसील है, जो रिफ्लक्सिंग वेरिकोसील है, या जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें एक पूरा प्रॉपर वेन का गुच्छा दिखता है टेस्टिस के ऊपर, तो वो एक सीवियर कैटेगरी ऑफ वेरिकोसील है और इस वेरिकोसील को ऑपरेट करना जरूरी है। सो उनका क्वेश्चन ये रहता है कि अगर सर वेरिकोसील ऑपरेट नहीं कराया तो मेरे शरीर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? अगर आप यंग हैं तो ये आपको टेस्टिकुलर पेन कर सकता है, मतलब अंडकोश में दर्द हो सकता है आपको। ये आपके टेस्टिस के आकार को भी कम कर सकता है, जिसे टेस्टिकुलर एट्रोफी कहते हैं। धीरे धीरे जो टेस्टिस होते हैं, जिस साइड वेरिकोसील है उसका आकार धीरे धीरे छोटा होने लग जाता है। ये आपके स्पर्म की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उसको भी अफेक्ट कर सकता है। सो कई बार पेशेंट लेट स्टेज में आते हैं जब उनका जो सीमन काउंट है वो 4 या 5 मिलियन पहुंच चुका होता है, जो उसकी स्पर्म मोटिलिटी है वो ऑलमोस्ट 0 तक आ चुकी होती है, और जो मॉर्फोलॉजी है, जो प्रकार है स्पर्म का, वो भी अफेक्ट हो चुका होता है। और वेरिकोसील ये नहीं है कि वो एक साइड में है तो सिर्फ एक ही टेस्टिस को अफेक्ट करेगा। वेरिकोसील इवन अगर वो एक ही साइड, जो मोस्टली लेफ्ट साइड पे होता है, वो दोनों टेस्टिस को या उसके फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है। सो अगर पेशेंट को वेरिकोसील हाई ग्रेड है और उसके साथ साथ उनको ये सिम्टम भी हैं कि टेस्टिस में पेन है, या उनके सीमन के जो पैरामीटर हैं वो डिरेंट हैं, या टेस्टिस की जो साइज है वो अनइवन हो गया है बिकॉज ऑफ वेरिकोसील, ये क्लियर इंडिकेशन है कि इन पेशेंट में वेरिकोसील सर्जरी करनी चाहिए। सो जब हम उनको सर्जरी के बारे में बताते हैं तो उनके मन में होता है कि कौन सी सर्जरी है जो बेस्ट सर्जरी है, क्योंकि अलग अलग वीडियो चलते रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि एम्बोलाइजेशन करना चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं लेप्रोस्कोपिक वेरिकोसील सर्जरी करेंगे। सो वेरियस ट्रायल हुए हैं जिसके बेसिस पे जो डिसीजन निकल के आया है वो ये है कि जो माइक्रोसर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी है उसके बेस्ट रिजल्ट्स हैं।
और माइक्रोसर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी के मिनिमम रिकरेंस है, मतलब अगर हम 100 लोगों में करते हैं तो सिर्फ 2 से 3% में वेरिकोसिल दोबारा हो सकता है। कंपेयर अगर हम करें लेप्रोस्कोपी और एम्बोलाइजेशन में, उसमें फेलियर रेट ऑलमोस्ट 15 to 20% है। मतलब अगर 100 लोगों में एम्बोलाइजेशन किया जाएगा तो 20% में वेरिकोसिल दोबारा आ सकता है। सो इन स्टडीज के आधार पे हम हमेशा पेशेंट को जो गाइड करते हैं वो कहते हैं कि जो माइक्रोसर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी है उसके बेस्ट रिजल्ट्स हैं और रिकवरी भी बहुत फास्ट है। अगर हम वेरिकोसिल सर्जरी करते हैं, नेक्स्ट डे पेशेंट अपना रूटीन वर्क कर सकता है। उसको सिर्फ एक स्क्रोटल सपोर्ट पहनना है 10 से 15 दिन के लिए, और सपोर्ट के साथ वो रूटीन वॉक कर सकता है, अपना ऑफिस जा सकता है और अपना रूटीन एक्टिविटीज जो है वो सब कर सकता है। सो अगर आप में से कोई भी वेरिकोसिल की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आपने उसको इवेल्यूएट कराया है या नहीं कराया है, और अगर आपने इवेल्यूएट कराया है उसमें हाई ग्रेड वेरिकोसिल आ रहा है, तो आप सर्जरी के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि जो उसके आप एक बार इफेक्ट हैं वो कई बार एक स्टेज के बाद रिवर्सिबल नहीं रहते, वो वापस रिकवर नहीं कर सकते हैं। सो उस स्टेज तक जाने के बजाय अगर हम अभी वेरिकोसिल को करेक्ट कर सकते हैं एक सिंपल सर्जरी के द्वारा, तो वो एक अच्छा निर्णय है। और आप में से अगर कोई भी इस प्रॉब्लम से वो फेस कर रहा है, आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड है जिसको ये वेरिकोसिल प्रॉब्लम है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है एंड वी विल हेल्प यू इसके ट्रीटमेंट के लिए। एक स्पेसिफिक कैटेगरी जो मैं कहना चाहूँगा, जो यंग लड़के हैं, यंग मेल हैं, जो आर्मी पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कई बार वो जब एग्जामिनेशन के लिए मेडिकल के लिए जाते हैं तो उसमें वेरिकोसिल पाया जाता है और उनको मेडिकल से या तो रिजेक्ट कर दिया जाता है या उनको एक टाइमलाइन दिया जाता है कि आप इस टाइम में जाके वेरिकोसिल की सर्जरी करा लें। सो ये वो पेशेंट है जिनमें हमें कई बार ग्रेड 2 वेरिकोसिल को भी ऑपरेट करना पड़ता है, बिकॉज उनकी फिटनेस इस बेसिस पे रुकी होती है। बट माइक्रोसर्जिकल वेरिकोसिल करने के 15 से 20 दिन बाद वो मेडिकल में दोबारा अपीयर हो सकते हैं और फिटनेस पूरी तरह से मिल जाता है और वो आर्मी जो उनका आर्मी या पुलिस का जो सपना है वो फुलफिल हो सकता है। सो वेरिकोसिल की सर्जरी से घबराएं नहीं, ये बहुत ही सेफ सर्जरी है और उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। धन्यवाद।